हाँ भाई प्यारे बच्चों, ये 12वीं आर्ट्स का है। पॉलिटिकल साइंस का यहाँ तक करा दिया था। वचनबद्ध नौकरशाही से क्या तात्पर्य? तेलुगुतरात्मक प्रश्न है। पेज नंबर है 156 पे, ए 156, ए 156 यानी 156, 156। ठीक है भाई। अब देखो, इसमें क्वेश्चन है कि वचनबद्ध न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। वचनबद्ध न्यायपालिका से अभिप्राय ऐसी न्यायपालिका से है जो एक दल विशेष या सरकार विशेष के प्रति वफादार तथा सरकार के निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार ही चले, उसके अनुसार ही चले। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन का उदय किस विवाद के कारण हुआ? गुजरात में सन 1970 के दशक में नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई। अहमदाबाद के एनडी इंजीनियरिंग महाविद्यालय की छात्रावास में खान की खर्च में 20% की वृद्धि पर विवाद के कारण अहमदाबाद में असंतोष फैल गया तथा आगे चलकर इस संतोष ने गुजरात नवनिर्माण का रूप धारण कर लिया। इस एक घटना से अहमदाबाद राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन उन लोगों के विरुद्ध था जो हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति के समर्थक थे। आपातकाल से पूर्व बिहार आंदोलन किसने नेतृत्व और क्यों चला गया? बिहार आंदोलन श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सन 1974 में चलाया गया। बिहार आंदोलन शासन में भ्रष्टाचार एवं अयोग्य कर्मचारी के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन को संपूर्ण व्यापक क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कहा था कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज एवं व्यक्ति के सभी पक्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। अब श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में की गई आपात की स्थिति घोषणा कोई दो कारण लिखें। या देश में आपात लागू होने श्रीमती इंदिरा गांधी किन दो मुख्य कारण? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, देखो भाई, एक तो है किस कारण लगे, गुजरात एवं बिहार आंदोलन। दूसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी निर्वाचन को अवैध घोषित कर देना। तो ये कह रहा है आपातकाल की घोषणा का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण गुजरात नवनिर्माण आंदोलन तथा बिहार आंदोलन था। इन दोनों आंदोलनों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को भयभीत कर दिया जिससे वे आपात स्थिति की घोषणा करने हेतु विवश हो गई। दूसरा, श्रीमती गांधी की निर्वाचन को अवैध घोषित करना। श्रीमती गांधी द्वारा 1975 में आपात की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन कारण इलाहाबाद एवं उच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को अवैध घोषित करना था, जिसकी प्रतिक्रिया वे आपातकाल की स्थिति लागू करने हेतु विवश हुई। आपातकाल से क्या तात्पर्य? आपातकाल का अर्थ है कि संवैधानिक शासन को निलंबित करके देश का शासन, एक शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार चलाया जाना। आपातकाल संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जिससे देश में यदि आंतरिक गड़बड़ी की आशंका होती है तो सरकार को यह अधिकार होता है कि वह देश में राष्ट्रीय आपात लागू कर दे। आपातकाल के दौरान में शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में एकत्रित होने के एकात्मक रूप में बदल जाती है। मतलब क्या है, आपातकाल में सारी शक्ति एक के हाथ में हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है भाई। अब चारू मजूमदार, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चारू मजूमदार कौन थे? ये चारू मजूमदार 1918 से 1972 में 1918 में जन्म गए। 1972 में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी आघात के नेता थे। उन्होंने सीपीआईएम के अलग होकर मार्क्सवादी लेनिनवादी दल की स्थापना की और 1972 में पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। तुमने ये लिखना है, चारू मजूमदार एक क्रांतिकारी नक्सलवादी नेता थे। ठीक है, और वह उसने मार्क्सवादी लेनिनवादी दल की स्थापना की और 1972 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है भाई। अच्छा, इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल की घोषणा से मिली दो शिक्षाएं या सबक कौन से हैं? नंबर 1, नौकरशाही एवं न्यायपालिका को सदैव स्वतंत्र रखना चाहिए ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके।
न्यायपालिका को सदैव क्या होना चाहिए? आज़ाद होना चाहिए। दूसरा है सरकार को सदैव संविधान के अनुसार शासन करना चाहिए एवं जनता तथा विरोधी दल का सम्मान करना चाहिए। सरकार को सदैव संविधान के अनुसार शासन करना चाहिए और जनता तथा दल के सामना करना चाहिए। प्रेस सेंसरशिप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, जब समाचार पत्रों की आज़ादी को नियंत्रित कर दिया जाता है, मतलब समाचार पत्रों पर रोक लगा दी जाती है, तो कुछ भी छपने से पहले उसे सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, तो उसे प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। रोक लगा दी, फिर भी अगर कोई छापे तो सरकार की इजाज़त ले, उसी को प्रेस सेंसरशिप कहते हैं भाई। ठीक है। अब इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में कौन कौन सी विषय शामिल थे? इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतिहर मजदूर के परिश्रम पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरों की समाप्ति आदि विषय शामिल थे। भारत में आंतरिक अशांति के कारण की गई आपातकाल की घोषणा के कोई 2 प्रभाव लिखें भाई। नंबर 1, लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। दूसरा, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या किया गया? लोगों के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब है जनता पार्टी सरकार ने 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति क्यों की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल में किए गए अत्याचारों की जांच करने हेतु द पार्टी द्वारा 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति की। शाह आयोग की क्यों भाई? आपातकाल जब लगा तो उस पर अत्याचार की जांच करने के लिए शाह आयोग की जनता पार्टी की सरकार ने लगाया। ठीक है। अब देखो भाई, मोरारजी देसाई कौन थे? मोरारजी देसाई का जन्म सन 1896 में हुआ था। वे गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। वे सन 1977 से 1979 तक देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। सन 1955 में उनका देहांत हो गया। अच्छा भाई, आ गए जनता पार्टी के प्रमुख घटक दलों के नाम लिखे। जनता पार्टी के प्रमुख घटकों में भारतीय जनसंघ संगठन, कांग्रेस, भारतीय लोकदल व सोशलिस्ट पार्टी सम्मिलित थे। घटक दल। आपातकाल के दौरान पुलिस में नौकरशाही की स्थिति कैसी थी? पुलिस की और जो सरकारी कर्मचारी थे उसकी जो क्लर्क थे भाई। देखो भाई, आपातकाल के दौरान पुलिस और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार बनी रही। यदि किसी पुलिस अधिकारी या नौकरशाही ने सरकार के आदेशों को मानने से मना कर दिया तो उसे तो निलंबित कर दिया गया या गिरफ्तार करके सजा कर दी गई। मतलब उनकी सजा भी कर दी गई और निलंबित कर दिए जाते थे। ठीक है। अब लोक नायक जयप्रकाश नारायण का संक्षिप्त परिचय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ। वे मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। भाई ये कह रहे हैं ना मार्क्सवादी, तो मार्क्स एक इसका ये मार्क्सवादी विचारधारा पता क्या है? ये कार्ल मार्क्स है जो मजदूरों के हक में था और पूंजीवाद के विरुद्ध था। ये मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचाने वाला व्यक्ति था। अगर उसके हक में था, उसके हक के लिए आवाज़ उठाता था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में मना कर दिया। ये वे बिहार आंदोलन में प्रमुख नेता थे। संपूर्ण क्रांति का नारा भी उसी ने दिया। क्वेश्चन आ जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है भाई, दिया। और 1979 में उसकी मृत्यु हो गई। 1902 में उसका जन्म हुआ और 1979 में उसकी मृत्यु हो गई।
ठीक है भाई, ये ठीक।